Good evening and welcome to the class. Hmm, just 1 minute. Okay. So last class तक काफी पार्ट तो हो ही गया है. Today also we'll start with the DI. Then after that हम लोग बाकी देखेंगे क्या है क्या नहीं है. ये DI तो था इसमें कहाँ गया. Just 1 minute. हाँ. ये एक DI है. पहले आप लोग देखो इस DI को. लुक एट द DI. फिर उसके बाद आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन. रेस्ट देयर इज मोर इंफॉर्मेशन. इसकी DI में और भी इंफॉर्मेशन है. पहले इसको देख लो. ठीक है. आप लोग अगर हो सकता है ना इस DI को ये जो पाई है ना इस पाई को कॉपी में बना लो. बिकॉज नेक्स्ट और नहीं मिलेगा ये पाई. ये पाई को एक बार बना लो कॉपी में प्लीज. हो गया ना. जल्दी करो प्लीज. डू इट फास्ट. डन हो गया ना. ओके. अभी देखो इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. नंबर से ये 18 डिग्री है. ठीक है 18 डिग्री. डिकोड पूरा इंफॉर्मेशन को डिकोड कर लो. देन यू कमेंट डन. देन आई विल ट्राई टू सॉल्व.
जल्दी करो। हो गया ना पूरा? पूरा सब निकल गया, फिगर, एग्जैक्ट फिगर, मतलब कितना कितना सैंडविच है, सब आ गया ना? यस, ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। देखो इसमें क्या बोला है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में परसेंटेज गिवन है। ओके, सो इंफॉर्मेशन में परसेंटेज गिवन है, मतलब 10 और 25 और 30, ये मिला के 65%। तो ये दोनों मिला के कितना होगा? ये दोनों मिला के 35% होगा। होगा ना, यहाँ पे 35 और 65, तो ये दोनों मिला के 35% है। तो ये दोनों मिला के कितना डिग्री होगा बोलो तो, कैन यू टेल मी, कितना डिग्री होगा? ये दोनों मिला के 35% होगा तो कितना डिग्री होगा? अच्छा, आपने इसको परसेंटेज में किया है, उसको डिग्री में किया है, उसको 18 डिग्री को परसेंटेज में किया है क्या? आपने 18 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट किया होगा शायद। नहीं, मैंने सारा को डिग्री में कन्वर्ट करके फिर नंबर्स में किया। ये सारा करने की क्या जरूरत है? ये दो ही पूछा है ना। ओके ठीक, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारा नहीं करने से भी होगा ना। ये दोनों मिला के, अच्छा हाँ, वैसे भी सारा करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम लोग, वी कैन आइदर टेक इनटू परसेंटेज और वी कैन कन्वर्ट द एंटायर थिंग इनटू डिग्री। तो सारा किया मतलब कैसे किया? ये दोनों तो दिया ही नहीं है वैल्यू, तो ये दोनों को तो 35% होगा ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये जो हाँ, ऑरेंज वही। वाला है, और हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, उनको डिग्री में कन्वर्ट किया। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, 35% को डिग्री में कन्वर्ट किया ना, तो 35% कितना डिग्री होगा? 126 डिग्री होगा ना, हाँ वही वही मैं पूछ रहा था। 126 डिग्री होगा ना 35%। डायरेक्ट करो, 35% मतलब 10% कितना डिग्री होता है? 10% तो 36 डिग्री होता है। तो 30% कितना डिग्री होगा? इंटू 3, 108 डिग्री होगा। और 5% कितना होगा? हाँ, 5% कितना होगा? 18, तो 108 प्लस 18, 126 डिग्री। मतलब इन दोनों का जो सम है वो 126 है। और आपको और एक चीज बोला है यहाँ पे स्टेटमेंट में, कि जो सी में है ना वो 18 डिग्री ज्यादा है बी से, मतलब बी प्लस सी तो 126 है, और सी माइनस बी जो है वो कितना है? सॉरी, 18 है। सी माइनस बी जो है वो 18 है। तो फिर इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, तो एक वैल्यू आएगा 72 और एक वैल्यू आएगा 54। तो बी सी ज्यादा है, तो सी 72 डिग्री आएगा, मतलब सी कौन सा, ये तो ये 72 डिग्री आएगा। और जो दूसरा वाला था बी, वो आएगा 54 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद तो और कुछ नहीं करना है, फिर तो हो गया ना। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या बोला। उसके बाद आपको ये बोला है कि एक और एक फिगर गिवन था ना, टोटल नंबर ऑफ इन शॉप बी इज 25 लेस देन शॉप सी। 25 लेस, मतलब ये जो लेस है, कितना लेस है इन दोनों बी और सी में, कितना लेस है? 18 डिग्री। 18 डिग्री का वैल्यू 25 है। तो 18 डिग्री का वैल्यू अगर 25 है, तो 36 डिग्री मतलब 10% का वैल्यू 50 होगा। 36 डिग्री तो 10% हो गया ना, 10%। तो 10% 50 होगा, मतलब ये 50 है। तो 30% 150 होगा। और 25% कितना होगा? 100, 125 होगा ना, 125 होगा। ठीक है, और फिर 54 डिग्री कितना परसेंट हो गया? 54 डिग्री होता है आपका 15%। तो 15% का वैल्यू कितना होगा? 10% अगर 50 है तो 15% कितना होगा? 75। और 72 डिग्री होगा आपका 30%। 72 डिग्री तो थर्ट नहीं, सॉरी, 20%। 20% कितना होगा? 100। प्लीज चेक द डेटा विथ माई डेटा, देख लो एक बार। ठीक है ना डेटा?
बस ठीक है। ओके, फिर उसके बाद देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला है कि टोटल नंबर ऑफ सैंडविचेस मेड इन ईच शॉप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्न चीज, मतलब कॉर्न चीज और बॉइल्ड एग सैंडविच, ये दोनों में ही डिवाइड होगा जो जो भी सैंडविच है। और टोटल सैंडविच ये है गिवन है, तो उसको लिख लेता हूँ मैं 50, 75, 100, 150, 125। 50, 75, 100, 150 और 125। ठीक है, फिर देखो इसका भी रेशियो गिवन है, मतलब ये किस टेबल DI शोज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉर्न, ये कॉर्न है, कॉर्न चीज सैंडविच टू द नंबर ऑफ बॉइल्ड एग सैंडविच। तो ये आप लोग एक बार ब्रेक कर लो, यू ब्रेक दिस रेशियो कंप्लीटली, पूरा उसमें पूरा अलग अलग निकाल लो, मतलब ए में कितना है, बी में कितना है, वो निकाल लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जल्दी करो आप, मैं भी लिख लेता हूँ। 4 1 मतलब 40 10, 2 1 मतलब 50 और 25, 9 11 मतलब 45 और 55, 7 8 मतलब 70 और 80, 25 5 मतलब 55 और 70। हो गया ना, ठीक है। ओके, तो अभी आप एक काम करो, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये तो नहीं चाहिए और ये तो हो गया, इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। नंबर ऑफ सैंडविचेस डिवाइड हो गया 40 10। अभी सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी करो यार। ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहा है क्या? ओ माय गॉड, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉइल्ड एग सैंडविच डी और कॉर्न चीज सैंडविच बी। बॉइल्ड एग सैंडविच डी, एक सेकंड, बॉइल्ड एग सैंडविच कौन सा था, डी, और कॉर्न चीज सैंडविच बी।
बॉइल्ड एग सैंडविच डी मतलब 80, और कॉर्न चीज सैंडविच बी मतलब 80 और 50 का डिफरेंस 30। अरे यार ये क्या 30, फिर क्या पूछा है? 30 is how much percent less than total number of sandwich A and C? तो टोटल नंबर ऑफ सैंडविच ए एंड सी में ए में कितना है 50 और सी में 100, सी में 100 तो 150, तो 150 से ये कितना कम है 120 कम है, तो 80%। इसमें इतना टाइम क्यों लगा आप लोग को? आप लोग नहीं कर रहे हो क्या मैथ्स? ये तो इतनी इजी क्वेश्चन है। क्या हो गया? इतना हलवा क्वेश्चन है ये, क्या है यार? 30, ये जो 30 है वो 150 से कितना कम है पूछा है, तो 120 कम है, तो 120 बाई 150 4/5 हो गया ना, 4/5 का मतलब 80%। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो ट्राई करो, प्लीज ट्राई टू आंसर। Can you please explain the question? Can I solve the question? Should I solve the question? Okay. देखो, नंबर ऑफ सैंडविचेस अनसोल्ड इन शॉप सी इज 60 लेस देन दोज सोल्ड इन शॉप सी। मतलब सी में, आप मुझे बताओ सी में टोटल सैंडविच कितना बना? सी में टोटल सैंडविच कितना बना? 100 बना ना? पक्का बात है ना आप? मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आपने मुझे पहले एक बार डेटा गलत बताया था, मुझे अभी भी याद है। सॉरी, डोंट माइंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंडविच अनसोल्ड इन सी 60 लेस देन दो सोल्ड इन सी, मतलब सोल्ड प्लस अनसोल्ड तो 100 ही होगा। टोटल तो 100 है, मतलब सोल्ड प्लस अनसोल्ड। और यहाँ पे बोला है कि जो अनसोल्ड है वो 60 कम है सोल्ड से, मतलब सोल्ड माइनस अनसोल्ड कितना है 60 है। तो यहाँ पे अभी सॉल्व करो तो सोल्ड कितना होगा 80, और अनसोल्ड कितना होगा 20। ठीक है, तो मतलब सी में जितना भी सैंडविच बना उसमें से 80 बिक गया और 20 नहीं बिका, यही बोला है। uh, 60, the number of sandwich unsold in shop C is 60 less than those sold in shop C, which is मतलब the number of sandwiches unsold in shop C
is 60 less than of that of those sold in shop C, which is मतलब sold जो है which is 30 less than unsold, 30 लेस देन सोल्ड इन शॉप डी, मतलब डी में जो सोल्ड है ना वो 110 है। तो अब मुझे बताओ अनसोल्ड कितना होगा डी में। डी में सोल्ड अगर 110 है तो अनसोल्ड कितना होगा। डी में कितना सैंडविच बनाया था। 40, 150 बनाया था ना। ठीक है, तो 40 अनसोल्ड होगा। ठीक है, ओके। अभी आपको बोला कि इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉर्न चीज सैंडविच अनसोल्ड इन शॉप डी टू दैट ऑफ बॉइल्ड एग इन शॉप डी। Okay, if the ratio of number of corn cheese sandwich unsold in shop D to that of boiled egg, D में boiled egg sandwich कितना है। D में boiled egg sandwich कितना है। D में boiled egg sandwich कितना है, 80 है ना। D में boiled egg sandwich 80 है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, बॉइल्ड एग अगर 80 है और अनसोल्ड नंबर ऑफ कॉर्न चीज सैंडविच अनसोल्ड इन शॉप डी टू दैट ऑफ बॉइल्ड एग इन शॉप डी इज 3:5। मतलब 5 यूनिट का वैल्यू तो 80 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 48 होगा। 5 यूनिट अगर 80 है तो 1 यूनिट 16 होगा, तो 3 यूनिट 48 होगा। तो मतलब 48 सैंडविच कॉर्न चीज है, मतलब ये कैसे हो रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉर्न चीज सैंडविच अनसोल्ड इन शॉप डी। ओके 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 ओके, समझ गया मैं। इसी को ब्रेक किया है मतलब। तो इफ द रेशियो ऑफ कॉर्न चीज सैंडविच अनसोल्ड इन शॉप डी टू दैट ऑफ बॉइल्ड एग इन शॉप डी, मतलब अनसोल्ड में कॉर्न चीज और बॉइल्ड एग का जो रेशियो है वो 3:5 है। समझ में आया ना, ये 3:5 है। तो 8 यूनिट 40, तो 1 यूनिट 5, तो 3 यूनिट 15 और 5 यूनिट 25। तो आपको पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉर्न चीज सैंडविच सोल्ड इन शॉप डी। बताओ 110 में से कॉर्न चीज कितना होगा बोलो, माइनस करके। कौन चीज का टोटल तो पता है ना, उससे माइनस कर दो 15। यहाँ पे होगा ना वैल्यू। डी में कौन चीज कितना था, 70 था ना। कौन चीज 70 था, तो उसमें से 15 माइनस कर दो, क्योंकि 15 तो अनसोल्ड है, मतलब 55 सोल्ड है। आया कि नहीं क्वेश्चन, देखो तो क्वेश्चन समझ में आया ना अभी। अभी तो आ गया ना, हाँ पूरा आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी किसी एग्जाम में प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, किसी किसी एग्जाम में। इतना लेंदी मतलब। ठीक है, ओके बॉस, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है, उपाय तो नहीं है, मेंस का दिया ही है ना, सो थोड़ा तो मेहनत होगा, बट सॉल्व इट।
ई ओके ओके if the ratio of the number of sandwich sold to number of corn cheese sandwich sold in shop A का डेटा मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे नहीं तो मैं भूल जाऊंगा शॉप ए का डेटा क्या है 40-10 ना कॉर्न चीज और बॉइल्ड एग 40-10 ये है ना क्वेश्चन हाँ ए में कॉर्न चीज 40 है और 10 है बॉइल्ड एग तो if the ratio of number of sandwiches sold total sold to the number of corn cheese sandwich sold in shop A 6:5 मतलब अगर 6 सोल्ड हुआ है तो उसमें से 5 तो कॉर्न चीज है सोल्ड अगर 6 है ना तो ये 6 में से 5 तो कॉर्न चीज है और उसमें से एक होगा बॉइल्ड एग ठीक है फिर क्या बोला है एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैंडविचेस अनसोल्ड टू द नंबर ऑफ कॉर्न चीज सैंडविचेस अनसोल्ड तो अनसोल्ड अगर 4 है तो उसमें से कॉर्न चीज है 3 है ना कॉर्न चीज ही बोला है ना हाँ उसमें से कॉर्न चीज 3 है और इसमें से एक होगा आपका ब्रेड क्या ये जो भी है then find the ratio of number of boiled egg sandwiches sold in shop A boiled egg sandwiches sold in shop A to the to that of unsold in the same shop करेक्ट सही इसको डायरेक्ट तो नहीं किया ना डायरेक्ट तो नहीं कर दिया ना यहाँ पे 1 है तो 1:1 वो तो नहीं किया ना वो मत कर देना ठीक है वो गलत है लेकिन वो गलत अप्रोच है ठीक है निकालना पड़ेगा ठीक है ओके देखो यहाँ पे टोटल सैंडविच है 50 टोटल सैंडविच 50 है और 50 में से सैंडविच जो होगा वो तो या तो बिकेगा या तो नहीं बिकेगा तो सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो देखो 6:4 है तो सोल्ड 6 है तो अनसोल्ड 4 है तो 10 यूनिट का वैल्यू 50 तो एक यूनिट का वैल्यू 5 10 यूनिट अगर 50 है तो एक यूनिट होगा 5 तो 6 यूनिट कितना होगा 30 और 4 यूनिट कितना होगा 20 इसका मतलब अनसोल्ड सैंडविच 20 है और सोल्ड सैंडविच 30 है उसमें से ये क्या है इसका नाम ये क्या है बॉइल्ड एग सैंडविच कितना है 30 में से 1/6 तो 1/6 अगर 30 का होगा मतलब 5 होगा तो बॉइल्ड एग 5 है और इसमें से 1/4 ऑफ 20 तो ये भी 5 ही है तो 5:5 मतलब 1:1 करेक्ट सही है डायरेक्ट मत करना ठीक है वो गलत अप्रोच है उससे नहीं अभी इसमें ऐसा लग रहा है कि इक्वल है बट नहीं होगा वो मतलब हमेशा नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन देखो आज क्लास में नहीं आएंगे लोग कल से आएंगे शायद आज भी जन्माष्टमी चल रहा है वो कौन चीज नहीं है ठीक है ये ना ये कौन चीज है
बी आ रहा है, ठीक है, ओके। The number of sandwiches unsold in shop B is the difference between the total number of sandwiches made in shop B. और एक भी देख लेता हूँ, total number of sandwiches made in shop B and number of corn cheese in E. B का टोटल और E का corn cheese है ना, B का टोटल, B का टोटल कितना है 75 और E का corn cheese कितना है 55, मतलब 20, मतलब B में 20 अनसोल्ड है, 50-25, मतलब B में 20 अनसोल्ड है। तो एक सेकेंड, मतलब बी में सैंडविच तो बना है 50 और 25, जिसमें से अनसोल्ड है 20। अनसोल्ड अगर 20 है तो बेचा कितना होगा 55, क्योंकि टोटल 75 है, उसमें से 20 तो अनसोल्ड है, ठीक है। ओके ओके, तो सोल्ड है 55। ओके, उसके बाद क्या बोला, इफ एवरी 3 आउट ऑफ 5 सैंडविच, 3 आउट ऑफ 5 सैंडविच मतलब 3/5, मतलब 60%। तो 60% सोल्ड इन शॉप बी आर कॉर्न चीज, मतलब जितना बेचा है ना उसका 60% कॉर्न चीज है। तो ये जो सोल्ड है उसका 60%, तो इसका 3/5 कितना होगा 33। तो इसमें से 33 तो कॉर्न चीज है, तो मतलब जो बचा 22 है वो क्या है, जो ये क्या है, ये बॉइल्ड एग। तो आपको क्या निकालने बोला है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉइल्ड एग सैंडविच, बॉइल्ड एग्स अनसोल्ड इन बी। तो बॉइल्ड एग जो है वो तो 22 सोल्ड है, तो टोटल था हेरी क्या बोलते हैं 25, उसमें से 22 अगर सोल्ड है तो 3 अनसोल्ड होगा। इजी क्वेश्चन था बहुत, ठीक है। ये तो सॉल्व हो गया, ये बहुत इजी भी था, इसमें 3 ही क्वेश्चन था ना, हाँ। ये सारा हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। এটা দেখো, এটা দেখো।
E, 2 alone sufficient. Okay. Train A running with train A का speed given है 30 and can cross a platform in 72 seconds. तो 72 seconds में प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा तो अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड, उसका स्पीड 30 है। तो मतलब क्वेश्चन में ट्रेन ए का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ का सम गिवन है। अच्छा किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले लेंगे तो ये कन्वर्ट होगा 6 3 जा 6 5 जा, तो 25/3। तो এটা হবে 25/3। तो 72 इंटू 25/3 माने 450। ठीक है, तो 450 होगा दोनों का लेंथ का सम मीटर में। क्वेश्चन में इतना ही गिवन है, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन ए और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। फिर स्टेटमेंट हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन ए निकालना है, मतलब ये निकालना है ये। तो अगर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो सॉल्व हो जाएगा। अगर कहीं से भी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वी गेट देन वी कैन गेट द आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ट्रेन बी ऑफ लेंथ सेम एज लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब एल running in opposite direction as that of train A with speed 15 can cross train A in 48। इससे भी नहीं है, इससे आ जाएगा ना, नहीं इससे सेम चीज आएगा ना, इससे एग्जैक्टली सेम चीज आएगा ना, 48 সেকেন্ডস ইজ ইকুয়াল হ্যাঁ টু, সেটাই আসবে। হ্যাঁ সেটাই আসবে এক্স্যাক্টলি। সেম ডাইরেকশন হলে কিন্তু এসে যেত। হ্যাঁ সেম ডাইরেকশন হলে আসতো, এখানে অপোজিট দিয়েছে তো একই হবে। একই হবে, তাও একবার দেখে নি। 48 সেকেন্ডস টাইম ইজ ইকুয়াল টু डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब a प्लस l डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। तो 15 और 30 15, तो 15 इंटू 5/18, 3 5 जा 3 6 जा, तो 25/6, 48 इंटू 25/6 मतलब 68। ভুল হয়েছে ক্যালকুলেশন। ও সরি 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 সরি, এটা মাইনাস করি। 30 प्लस 45 तो 45 इंटू 5/18, तो 6 3 जा सॉरी 9 2 जा और 9 5 जा, तो 25/2 मतलब 48 इंटू 25/2 মানে 24 इंटू 25। তো এটা আলাদা কেন আসছে, 600 কেন আসছে? তবে এটাই তো বুঝতে পারছি না, বলে তো দিল যে বি লেন্থ প্ল্যাটফর্ম সেমই আছে, হুম, কিন্তু এটা মিলাতে পারছি না আমি। দুটোতে আলাদা কেন আসলো তাহলে? ট্রেন বি অফ লেংথ সেম এজ প্ল্যাটফর্ম তো বললোই, বাট রানিং ইন অপোজিট ডাইরেকশন এজ দ্যাট অফ ট্রেন এ, ট্রেন এর স্পিড তো দেওয়াই আছে, with speed 15 can cross train A in 48 seconds। তো টাইম ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স, তার মানে রিলেটিভ ডিস্টেন্স তো দুইটার লেংথ, ট্রেন এর লেংথ আর প্ল্যাটফর্মের লেংথ ডিভাইডেড বাই রিলেটিভ স্পিড। অপোজিট ডাইরেকশন রিলেটিভ স্পিড অ্যাড হয়ে যাবে, তো 45 কিলোমিটার পার আওয়ার मीटर पर सेकंड 5/18, 9 2 जा और 9 5 जा, 25/2 ही तो আসছে। 25/2 দিয়ে যদি আমি 48 কে মাল্টিপ্লাই করি তো এটা তো অন্য আনসার দিবে, 600 দিবে। ইস, এখানে ভুল হয়েছে, এটাও 600 দিবে, ক্যালকুলেশন মিস্টেক, এটাও 600 হবে, এটা 24 टाइम्स যাবে। ঠিক আছে, তো নট সাফিशिएंट। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट ट्रेन बी ऑफ लेंथ सेम एज प्लेटफॉर्म रनिंग कैन क्रॉस दैट प्लेटफॉर्म इन, এটা দিয়ে এসে যাবে না, হ্যাঁ সেকেন্ডটা অনলি টু দিয়ে হ্যাঁ আসছে। সেকেন্ড, ইয়েস কারেক্ট। Train B of length same as platform, speed given can cross that platform 72 seconds, time is equal to distance, তার মানে 2 times L divided by speed। স্পিড কত 15, তো 15 কিলোমিটার পার আওয়ার মানে 15 ইন্টু 5/18, 3 6 যা 3 5 যা, তো 25/6। তো এটা দিয়ে তো এসে যাবে 36 ইন্টু 25/6 মানে 25 ইন্টু 6 150। তো লেংথ অফ প্ল্যাটফর্ম 150 আর তাহলে এটা আসবে তোমার 450। তো 2 alone is sufficient, correct correct correct।
এই কোশ্চেনটা, এই वाला কোশ্চেন দেখো এটা। इसका ये अच्छा क्वेश्चन है, देख के पता चल रहा है। नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, ओके। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द होल वर्क इंडिविजुअली, ये निकालना है ना। झरना दास कौन है? देखो, ए एंड बी वर्क्स फॉर 2 days एंड देन लेफ्ट। ए एंड बी वर्क्स फॉर 2 days एंड देन लेफ्ट, मतलब ए और बी ने 2 दिन काम किया है और फिर सी ने 3 दिन काम किया है। मतलब इसमें क्या हुआ, इफ ए एंड बी वर्क्स फॉर 2 days एंड देन लेफ्ट, मतलब ए और बी ने मिलके इस काम में 2 दिन काम किया है, सिर्फ 2 दिन काम किया, और सी ने रिमेनिंग वर्क को 3 दिन में किया है, मतलब सी ने इसमें 3 दिन काम किया है। क्वेश्चन में तो सिर्फ यही गिवन है कि ए और बी ने मिलके 2 दिन काम किया है और सी ने 3 दिन काम किया है, तो काम खत्म हो गया। ठीक है, आपको पूछा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द होल वर्क इंडिविजुअली, मतलब अकेले कितना टाइम लेगा पूरा काम को करने में। ठीक है, तो इसमें हम लोग वर्क निकालेंगे कैसे? वर्क निकालने के लिए मुझे ए और बी का एफिशिएंसी चाहिए और या फिर सी का एफिशिएंसी चाहिए, मतलब तीनों ही चाहिए। ओके, तो स्टेटमेंट वन देखो क्या है। इफ ए इज 100% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 100% ज्यादा है, मतलब डबल है, तो 2:1 है। एंड बी कंप्लीट्स द होल वर्क इन 10 days लेस देन सी। इससे क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा। ए 100% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, ए इज 100% मोर एफिशिएंट देन बी, और बी उस काम को 10 दिन कम में कर लेता है सी से। मतलब
सी जितना टाइम लेता है बी उससे 10 दिन कम लेता है। ठीक है, बट इसमें तो बी ने अकेले किया ही नहीं है। बी और सी का मुझे एफिशिएंसी भी नहीं पता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सी टेक्स एज मच मोर टाइम देन बी, मतलब सी टेक्स एज मच मोर टाइम देन बी एज बी टेक्स मोर देन ए टू कंप्लीट द वर्क। दोनों को मिला देने से आ जाएगा ना? नहीं आएगा? दोनों को मिला देने से नहीं आएगा? क्या लगता है आपको? फर्स्ट वाला में तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है 2:1, तो टाइम का रेशियो 1:2 होगा। फिर आपको बोला है कि सी बी से जितना टाइम लेता है बी ए से उतना ज्यादा टाइम लेता है। फिर पहले बोला था बी सी की सी 10 दिन ज्यादा लेता है, मतलब ए भी बी से 10 दिन, तो इससे तो आ रहा है ना भाई, दोनों से तो आ ही जा रहा है डायरेक्ट। आपको समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? यू अंडरस्टैंड, या फिर समझ मैं बताओ बोलो तो? आ गया ना? झरना दास आपको समझ में आया? आ गया ना? सच में না आया স্যার, ना? ওই যে রেশিওটা যে উল্টে মানে উল্টে যাবে না টাইমের জন্য, ওটা আমি হ্যাঁ ভুলে গেছিলাম। তার জন্য মানে ব্যালেন্স করতে পারছিলাম না তিনোটাকে। হ্যাঁ, দেখো এখানে যে বলেছে যে বি 10 দিন কম নিবে সির থেকে, তো তার মানে বি এর থেকে 10 দিন বেশি মানে বুঝলে তো এটা কি বলছি? মানে মানে এই গ্যাপটা 10 दिनের হয়। ये गैप 10 दिन का है, तो ये 10 डेज होगा ना, तो ए को तो काम करने में 10 डेज ही लगेगा। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वेस्ट है, इट इज वेस्ट, इसमें कोई काम नहीं है, ऐसे ही दिया है। तो पूरा क्वेश्चन तो यहाँ से ही खुला है, इन दोनों स्टेटमेंट से ही खुला है। तो दोनों को मिला देने से वी कैन गेट द आंसर, ठीक है? ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि बी कंप्लीट्स द वर्क इन 10 डेज लेस देन सी, तो सी बी से जितना ज्यादा लेगा, मतलब 10 दिन ज्यादा लेगा, तो बी उतना ही ज्यादा लेगा ए से। ठीक है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 10 दिन है, तो एक यूनिट का वैल्यू 10 दिन, मतलब ए 10 दिन लेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ओके चलो, झरना दास आपको समझ में आ गया ना? आपको फर्स्ट क्लास है कि? तो ये वाला क्वेश्चन करो। आपका नाम झरना है कि झरना है? इसमें और एक आर के बाद और एक ए है फिर से। ये वाला क्वेश्चन करो तो प्लीज डू इट फास्ट। जल्दी निकालो, सारा एज तो निकल ही रहा है, ये तो अपने आप ही निकल जाएगा। ओ, नहीं निकलेगा। करो बी। करेक्ट, करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड वाला ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है, टी इज यंगर देन एफ बोल ही दिया है।
डी अगर एफ से छोटा होगा तो ये तो देखो ये फर्स्ट वाला में तो पता चल ही गया ना मुझे कि डी और एफ का सम जो है 34 है, और मुझे ये भी पता चल गया कि डिफरेंस 6 है। तो डिफरेंस अगर 34 है, सम 34 डिफरेंस 6, मतलब इन दोनों में से एक का एज 20 होगा और दूसरे वाले का एज 14 होगा, दूसरे वाले का एज 14 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एलोन इज सफिशिएंट। तो एज ऑफ एफ आफ्टर 2 years विल बी 22, तो अभी 20 है, तो ये भी तो सफिशिएंट है। ये फर्स्ट वाला भी तो सफिशिएंट है। झंडा जी, आप बोलिए, आपको क्यों सेकंड वाला लगा, फर्स्ट वाला क्यों नहीं लगा? इसमें भी तो बोला है एज ऑफ एफ आफ्टर 2 years विल बी 22, मतलब अभी 20 साल का है, तो मतलब उसके हिसाब से एफ 20 होगा। एफ अगर 20 होगा तो डी कितना होगा, 14। तो उसके बाद बोला है कि आपको, अच्छा देख लेता हूँ मैं, एक सेकेंड, क्या पता ना हो। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड डी इज 4 years, तो यहाँ से ए का एज भी मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, ए का एज भी मुझे पता नहीं चलेगा, तो ये तो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं है, करेक्ट, सही बात है, आपने सही पकड़ा, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इससे ए का एज पता नहीं चलेगा। बी को देखते हैं, डी इज यंगर देन एफ हु इज एल्डर देन ए। डी एफ से छोटा है, मतलब एफ बड़ा है, तो एफ 20 है और डी 14 है, और डी इज यंगर देन एफ, और एफ जो है वो ए से बड़ा है, तो ए और डी के बीच में एज का गैप 4 साल है, तो एफ जो है वो ए से बड़ा है। एफ तो ऐसे भी ए से बड़ा होगा, आप कुछ भी कर लो, एफ तो ए से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि डी और ए के बीच में 4 साल का गैप है, तो डी अगर 14 साल का है तो ए या तो 18 साल का होगा, और नहीं तो ए 10 साल का होगा। तो उससे मुझे क्या पता चला, एफ तो फिर भी बड़ा ही है। झरना दास, आपको समझ में आ रहा है ना? देख लो एक बार, आपका शायद फर्स्ट क्लास है इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड वाला, डी इज 14 years ओल्ड, ये बोल दिया, ठीक है। एंड इज एल्डर देन ओनली 1 person among all given persons who is not एफ। डी इज 14 years ओल्ड, ठीक है, एंड इज एल्डर देन ओनली 1 person, तो एक ही आदमी से वो बड़ा है, वो तो एफ कैसे होगा? ऑल, डी तो 14 है, हु इज नॉट, ऑल गिवन पर्सन हु इज नॉट, एफ तो ऐसे भी नहीं होगा, ये तो ऐसे ही बोला है। ठीक है, तो अगर वो, मतलब एक ही आदमी से बड़ा है बोल रहा है, ओनली 1 person, तो हम मान लेते हैं वो ए से बड़ा है। अगर वो ए से बड़ा होगा तो ए 10 साल का होगा, और ए जैसे ही 10 साल का होगा तो बी का एज कितना होगा, 15 साल। बी का एज होगा 15 साल, और सी का एज होगा आपका 20 साल, 20 साल का। और आपको बोला था कि जो डी है ना वो एक ही आदमी से बड़ा है, तो ए से ही बड़ा है, तो ये सफिशियंट है ना। इज इट क्लियर? सी आंसर है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, इसका आंसर सी होगा। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन था ना, गुड क्वेश्चन। यस, ओके, ओके झरना दास, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। हम्म, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना इसमें, सब ठीक है। डी इज 14 years ओल्ड हु इज एल्डर देन ओनली 1 person, मतलब ए से ही बड़ा है, तो हाँ बाकी सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज ट्राई दिस। কি হলো, কিছু না, এমনি কথা মনে পড়ে গেছে। करो करो, जल्दी करो, एक दो क्वेश्चन ही है और क्लास खत्म करेंगे।
স্যার সোডা যে বলেছে 15% ইনক্রিজ, এটা কিসের থেকে ইনক্রিজ করেছে? 25%, ও না, 15%, আগে যেটা ছিল ওখান থেকে করেছে নাকি? হ্যাঁ। মানে পার্সেন্টেজ অফ সোডাটা 15% বেড়েছে। মানে আগে 25% ছিল না সোডা, তো নেক্সট মিক্সচারে 40% হবে, 40%। Mixture of 200 liters of lemon juice and soda contains 25% soda. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम का वैल्यू निकालो, एम का वैल्यू निकल जाएगा पहले, सबसे पहले। उसके बाद आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। झरना दास, आपका आज फर्स्ट क्लास है कि आप कहाँ से? आपको कभी देखा नहीं। गुवाहाटी से है क्या आप? गुवाहाटी से ठीक है, क्वेश्चन तो करो, जल्दी करो प्लीज, डू इट फास्ट। इजी क्वेश्चन है। पहले 200 लीटर्स का मिक्सचर है लेमन जूस और सोडा का, जिसमें लेमन जूस है और सोडा है, जिसमें 25% सोडा है, तो लेमन जूस और सोडा का रेशियो 3:1 होगा। ठीक है, 25% सोडा है तो 75% लेमन जूस रहा होगा ना। तो यहाँ पे जो है ये 4 यूनिट का वैल्यू 200 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 50। मतलब सोडा इसमें 50 है, और नहीं तो नहीं चाहिए, हम 1 यूनिट से क्या करेंगे। मुठो ये जो पूरा सॉल्यूशन है ना, ये 200 का है। ठीक है, उसके बाद m लीटर ऑफ सोडा डाला है इसमें, एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ सोडा बाय 15%। तो जो सेकेंड मिक्सचर है ना, उसमें सोडा का परसेंटेज 40% है, पहले 25% था ना, उसे 15% बढ़ गया, मतलब 40% है। तो सोडा 2 यूनिट होने से लेमन जूस 3 यूनिट होगा। यस और नो? आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो तो, प्लीज चेक इट। यस, यहाँ तक तो आ गया ना। না, বুঝতে পারিনি স্যার। এই 15% তাই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এটা কি বলেছে? মানে ওটা আগে যেটা ছিল सोडा ठीक है, 25% 15% ইনক্রিজ হবে। तो তো 40% क्यों 20 होगा? 23 হবে না? 20-23 রেশিওটা। কি করে 2023 হবে? না না না, 15% বেড়ে গেল না, আগে 25% ছিল, তো পরে 15% বেড়ে গেল, তো পরে 40% হয়ে গেল সোডা। আমি এটাকে করেছিলাম মানে 3:1 তো করেছিলাম। তারপর যদি সোডাটা বেড়ে যায় তো 1 এর জায়গায় 20 আর এটা 23 হবে। 100 থেকে 115 ওভাবে তুমি করতে গেছিলাম, তুমি তাই তো তুমি মিলাতে পারছি না। সোডার পার্সেন্টেজটা কত নিয়েছো সেকেন্ডটাতে? 115
একশো থেকে 115 কেমনে 15% 115? ইনক্রিজ হয়েছে। না 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 রে, কি ভুলভাল ম্যাচ। ও সোডার না না মানে আমি কি করেছি প্রথম মানে 3:1 করে নিয়েছি ওটাকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ। মানে ওটা যদি 200 লিটারটাকে ইয়ে করা তো 150 আর 50 হয়ে গেল। হুম তারপর যখন নিচে আর কি সোডা যেটা অ্যাড করা হয়েছে, যতই অ্যাড করা হয়েছে, হুম। তো ওটার রেশিওটা মানে 100 থেকে 115 করেছি, মানে তো তুমি 15% ডাইরেক্ট ইনক্রিজ করবো না। তো তুমি ডাইরেক্ট কোয়ান্টিটির থেকে বাড়িয়ে দিতে না, এত ঘোরানোর কি দরকার ছিল? এখানে ডাইরেক্ট কোয়ান্টিটি নিয়ে বাড়িয়ে দিতে। কোয়ান্টিটি 50 আছিল, তো 50 কে বাড়িয়ে দিতে তুমি 15%, এরকম করতে। আরে হ্যাঁ, ওটাই করতে গেছিলাম, মানে 50 থেকে বাড়াতে চেয়ে মানে 100 থেকে বাড়াতে সুবিধা হচ্ছিল, তো 100 ধরেই করেছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। না না না, এটা অ্যাকচুয়ালি বলেছে ওটা যে ওটাতে তোমার, পয়েন্টে আসছিল তো তার জন্য। না না না, এটা তোমার যেটা ইয়ে আছে না, সোডার কনসেন্ট্রেশনটা 25% ছিল, ওটা 15% বেড়েছে, মানে ওটা 40% হয়ে গেছে। আমার এটাই বুঝতে ভুল হয়েছে, তার হ্যাঁ, জন্যই মেলাতে ল্যাঙ্গুয়েজটা পারছিলাম না। ল্যাঙ্গুয়েজটা হ্যাঁ একটু ওটাই, ইয়ে। হ্যাঁ বুঝে গেছি স্যার, করছি, ট্রাই ओके। করছি দাঁড়ান। हाँ तो फिर 15% एम लीटर्स ऑफ मिक्स, अच्छा, एम लीटर सोडा डाला था, तो सोडा तो यहाँ पे 1 यूनिट डाला है। ये तो रेशियो कनेक्टेड है क्योंकि लेमन सेम सेम है, सेम 3-3, और सोडा डाला है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट डाला है, बट यहाँ पे बोला है कि एम लीटर्स डाला है। तो पहले 1 यूनिट का वैल्यू कितना था? 50, तो मतलब एम का वैल्यू 50 है। नाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। एम का वैल्यू 50 है, अभी सॉल्व करो। बहुत जबरदस्त। None of these. Okay. If m liter of soda is ठीक है, and m liters of mixture is taken out and mixed with m by 2 liters of lemon juice. Yes, okay. तो ये तो पहले निकला, चलो 1 यूनिट 50 है, मतलब ये 2 यूनिट 100 है और 3 यूनिट 150 है, तो ये 250 मिलीलीटर का या फिर लीटर का जो भी है मिक्सचर है। फिर इसमें से m लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल दिया। m लीटर मतलब कितना? m मतलब 50 निकाल दिया, तो 50 निकलने से बचेगा कितना? 200। 200 बचेगा तो 3:2 रेशियो में 200 को भाग कर देंगे, तो 5, 240, 120 और 80, इतना बचेगा, ये रिमेनिंग है। फिर उसमें m/2 लीटर्स ऑफ लेमन जूस डाल दिया, तो m/2 मतलब 25 लीटर ऑफ लेमन जूस 25 डाल दिया, तो ये हो गया 145 और ये हो गया 80। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लेमन जूस टू 145 और 80 का रेशियो करो, इसमें 29:16। दिस करेक्ट, वेरी नाइस। ये वाला करो, ये करो, लास्ट क्वेश्चन है, करो ट्राई। अब आपको मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 1 मिनट ले लो, सॉल्व फास्ट। उसका 84 ओरिजिनल मार्क्स है, ठीक है, 84 इज द ओरिजिनल मार्क्स। और हिंदी में मिस्टेक हुआ है, मतलब मुझे तो यही समझ में आया, आप लोग देखो आपको क्या समझ में आता है।
देखो मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो एक स्टूडेंट को हिंदी में 84 मिला है, तो हिंदी एक सब्जेक्ट है और फिर रेस्ट ये 4 सब्जेक्ट रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट में 4 सब्जेक्ट है। तो अभी ओवरऑल एवरेज कितना है 78, जबकि हिंदी में तो 84 मिला है, तो हिंदी में एवरेज से 6 ज्यादा मिला है, मतलब इधर एवरेज से 6 कम मिलेगा। 6 कम कितने लोगों में बटेगा, 4 लोगों में, मतलब 6/4, 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5, मतलब -1.5, मतलब इन चारों को जो मिला है वो मिला है 76.5। ठीक है, इन चारों को 76.5 एवरेज मिला है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 76.5 76.5 76.5 76.5, ठीक है। और ओवरऑल एवरेज जो है वो 76.4 है, मतलब ओवरऑल 76.4 मिला है। वो जो एक्चुअली में जो मिला, अच्छा नहीं, गलती होने पे 76.4 मिला है। तो गलती होने पे अगर 76.4 मिला है, तो इधर तो इसमें चारों में तो 76.5 मिला था, तो ओवरऑल 76.4 कैसे हुआ, मतलब हिंदी में कितना मिला होगा बोलो। आप मुझे बताओ, अगर ये 4 सब्जेक्ट में तो 76.5 मिला है, तो हिंदी में कितना मिला होगा ओवरऑल 76.4 होने के लिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। एक मिनट স্যার স্ক্রিনটা চলে গেল, এসেছে এসেছে। स्क्रीन तो ठीक है से, एक सेकंड ना, मतलब देखो ऐसे तो ट्रेडिशनल मेथड से तो सॉल्व हो जाएगा, बट मुझे थोड़ा एवरेज से करना है। जस्ट 1 मिनट। स्टूडेंट गॉट्स 84 मार्क्स इन हिंदी एंड इज एवरेज मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर इज 78। ठीक है, तो एवरेज से ये 6 ज्यादा है तो 6 कम होगा, और 4 लोगों में मतलब 1.5। ठीक है, तो 1.5 मतलब 76.5, तो यहाँ पे तो 76.5 मिला है, और ओवरऑल में 76.4 मिला है। ओवरऑल में 76.4 मिला है, मतलब ओवरऑल एवरेज जो है वो 76.4 है। तो ये तो एवरेज से 1.1 ज्यादा है। 0.1 ज्यादा है कितने लोगों में, 4 लोगों में, मतलब 0.4 ज्यादा है, तो ये एवरेज से 0.4 कम होना चाहिए, तो ये तो 76 होना चाहिए। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूँ, तो मेरा तो 84:76 आ रहा है। मैंने गड़बड़ किया है क्या कैलकुलेशन में। मेरा तो 21:19 आ रहा है। गलती हुआ है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है। Just 1 minute, let me check. A student got 84 marks in Hindi and his average marks in 4 other subjects taken. Oh, sorry. ये आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर दो। मैं मतलब गलत देख के गलत करे जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर दो ना मुझे। पूरा इन्फॉर्मेशन तो गलत दिखा है मैंने यहाँ पे। 78 जो है वो रेस्ट 4 का एवरेज है। हिंदी में उनको भाई साहब को 84 ही मिला है, और जो रेस्ट 4 सब्जेक्ट्स है ना, ये 4 में मिला के 78 मिला है, ये बोला है आपको। ठीक है, एवरेज मार्क्स इन 4 अदर सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर इज 78, तो 4 में तो 78 ही मिला है। और आपको बोला है कि 76.4 एवरेज मिला है जब हिंदी में गड़बड़ हुआ, तो यहाँ पे तो 78 मिला है, मतलब तो ओवरऑल एवरेज तो 76.4 है, और ये 78 है, तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है 76.4, मतलब कितना ज्यादा है 1.6, 1.6 4 लोगों में, मतलब 1.6 4 लोगों में 5। एक सेकेंड क्या सोच कर रहा हूँ। इफ ही गॉट ओवरऑल 76.4 परसेंट मार्क्स इन ऑल द, मतलब एवरेज तो 76.4। हाँ सही तो है। 76.4, हाँ तो वही तो एवरेज ही है ना, 76.4 परसेंट मार्क्स इन ऑल 5 given subjects together when in marks in Hindi are taken wrong of his actual marks in Hindi to wrong marks taken in the same subject। क्यों सॉल्व नहीं हो रही है। 76.4 तो उसका एवरेज है, 76.4 अगर एवरेज है और यहाँ पे 78 है इन चारों का, तो एक जो नंबर है वो कितना ज्यादा है एवरेज से, एक जो है वो कितना ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा है 6.4 ज्यादा है, 6.4 ज्यादा है।
तो मतलब ये 6.4 कम होना चाहिए, ये एक कितना ज्यादा है 1.6, तो 1.6 और 4 सब्जेक्ट है मतलब 4, तो 6.4 ज्यादा है, तो यहाँ पे 6.4 कम होना चाहिए एवरेज से, मतलब ये 70 है। सही है, 84:70 मतलब 6:5, करेक्ट। ओके, ठीक है। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? ये प्लीज टेल मी वंस স্যার এটা ऑनेस्टली। এটা এটা আরেকবার বলবেন। है বলছি দাঁড়াও এক সেকেন্ড। এই দেখো হ্যাঁ, হিন্দিতে তো 84 পেয়েছে আর রেস্ট চারটাতে 78, ঠিক আছে, এটা তো শিওর, এটা তো বলেই দিয়েছে ফার্স্ট লাইনে। তো এখন বললো যে হিন্দিরটাই ভুল হয় না, বাকি চারটারটা তো ভুল হয় না, তো হিন্দিরটা যদি রং নিয়ে নিই তখন হিন্দি একটা সাবজেক্ট আর এদিকে চারটা আর আলাদা একটা সাবজেক্ট, ওদের কিছু অ্যাভারেজ থাকবে। আর যেটা ওভারঅল অ্যাভারেজ 76.4, 76.4% মানে অ্যাভারেজও 76.4ই হবে না, ঠিক আছে না? এটা এই পার্সেন্টেজটা অ্যাভারেজ কেমনে হয়েছে বুঝতে পেরেছো না? तो अभी देखो, ये रेस्ट 4 में तो 78 ही मिला है, तो 78 78 78 78, तो एक सब्जेक्ट में एवरेज से कितना ज्यादा है, एक सब्जेक्ट का डेविएशन कितना है 1.6, एक सब्जेक्ट का डेविएशन 1.6, यहाँ पे चार सब्जेक्ट है ना, तो ओवरऑल डेविएशन कितना होगा 1.6 इंटू 4 6.4, तो अगर ये एवरेज से 6.4 ज्यादा है तो ये एवरेज से 6.4 कम होगा ना, बिकॉज नेट डेविएशन अराउंड द एवरेज इज 0, तो इसका मतलब ये हिंदी में जो एक्चुअल मार्क्स है वो एवरेज से 76.4 से 6.4 कम है, मतलब 70 है। ओके, नेट डेविएशन 0। ओके, चलो ठीक है, तो वो 84 और 70 का रेशियो 6:5। आज के लिए रहने दो, आज और क्वेश्चन है भी नहीं, हमने सारा कंप्लीट ही कर दिया है। ठीक है, अगर ये भी कुछ कुछ बाकी है इसको हम लोग कल की क्लास में, कल शायद এই लोग কোশ্চেনটা না আমি সেই ট্রেডিশনাল মেথড করে করেছিলাম, বাট এই সিস্টেমটা ভালো ছিল স্যার, অনেক ইজি। है একটু ইজি হয়, এই ডেভিয়েশন পুরোটা মিলিয়ে দিলে হয়ে যায়। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।